हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो अपन कल जो लिमिट पॉइंट अपन ने डिस्कस किया था किसी भी फंक्शन के लिए, उसके अपन लिमिट पॉइंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना जो कल का वीडियो था वो अपन ने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन अपन ने देखी थी कल के वीडियो में, और उसके थ्रू अपन ने किसी भी फंक्शन का लिमिट पॉइंट कैसे डिफाइन होता है उसको अपन ने देखा था। तो आज का जो वीडियो है वही उसी लिमिट पॉइंट की जो अपन ने लिमिट देखी थी किसी भी फंक्शन की, उस लिमिट की कुछ प्रॉपर्टीज़ को अपन यहाँ पर आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहली थ्योरम को इसमें देखते हैं। पहली जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो होती है यूनिकनेस ऑफ लिमिट। ठीक है ना, मतलब जो लिमिट होती है वो कैसी होती है, यूनिक होती है, अद्वितीय होती है। तो इसी थ्योरम को अपन यहाँ पर थ्योरम के प्रूफ के द्वारा अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो थ्योरम रहती है वो किस तरीके से होती है, देखिए इसकी जो थ्योरम होती है वो होती है कि किसी भी जो फलन की जो सीमा एक बिंदु पर क्या होती है, विद्यमान होती है, तो वह कैसी होती है, अद्वितीय होती है। तो लिखेंगे किसी फलन की एक बिंदु पर सीमा, यहाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो बिंदु की जो सीमा होती है, एक बिंदु पर सीमा विद्यमान होती है तो वह अद्वितीय होती है, यूनिक होती है। इस थ्योरम को अपन देखेंगे। यूनिकनेस ऑफ लिमिट के बारे में अपन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। यूनिकनेस ऑफ लिमिट देखने के लिए सबसे पहले अपन यहाँ पर कोई भी फंक्शन लेंगे f, और उसकी कोई दो लिमिट अपन यहाँ पे मान लेते हैं कि उसकी क्या है, एक बिंदु पर क्या है, उसकी दो लिमिट यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखेंगे, माना सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे, माना फलन f की x इक्वल a पर दो सीमाएं L तथा L डैश। ठीक है, दो लिमिट अपन ने मान ली, क्या मान ली, L और L डैश विद्यमान है। ये अपन ने मान के चले, वास्तव में ऐसा नहीं है। ठीक है, अपने को यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि एक बिंदु पर उसकी एक ही सीमा होती है, उसकी सीमा जो होती है वो कैसी होती है, यूनिक होती है। ये अपने को यहाँ पे प्रूफ करना है। सिद्ध करना है L इक्वल्स टू L डैश, मतलब इन दोनों सीमाओं को अगर अपन इक्वल प्रूफ कर दें, इसका मतलब एक पॉइंट पर इसकी क्या होगी, एक ही सीमा यहाँ पर विद्यमान होगी। ठीक है, इतना तो हो ही गया। अब अपन देखेंगे इसका प्रूफ अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अगर ये दोनों सीमाएं अगर एग्जिस्ट करती है तो मैं ये लिख सकती हूँ कि लिमिट x टेंस टू a पर f(x) की क्या है, एक सीमा तो L आएगी, एक वैल्यू तो, और एक क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू a पर f(x) की एक वैल्यू क्या आएगी, L डैश आएगी। ये मैं लिख सकती हूँ। ये मैंने कल जो अपने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन देखी थी उसमें मैंने कल आपको डिफाइन किया था। तो ये लिखने के बाद में अब अपन मान के चलेंगे कि ये L और L डैश जो है वो कैसे नहीं है, इक्वल नहीं है। थ्योरम को प्रूफ करने के लिए पहले अपन ये मान के चलेंगे कि ये दोनों क्या नहीं है, अपने इक्वल नहीं है। तो देखिए जब ये इक्वल नहीं है तो क्या कंडीशन अप्लाई होगी, इसके लिए अपन देखेंगे। माना L नॉट इक्वल टू L डैश, अपने को सिद्ध करना है कि L इक्वल टू L डैश, लेकिन अपन मान के ये चल रहे हैं कि L जो है वो मेरा L डैश के इक्वल नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं है तो इनका जो मैं अगर मोड लेती हूँ माइनस करके, वो क्या होगा, मेरा ग्रेटर देन 0 होगा।
ठीक है, ये होगा कि इन दोनों का जो जब अपन माइनस देखेंगे तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा उसका मॉड्यूलस। अब यदि मैं एप्सिलॉन को मानूँ यहाँ पे, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन अपन ने देखी थी, तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में अपन को एप्सिलॉन और डेल्टा ये दोनों लेके चलने होते हैं। तो मैं एप्सिलॉन को यहाँ पे मानती हूँ क्या, 1/2 L माइनस L डेस मोड ऑफ, ये जो चीज़ है ना, इसी को, इसका आधे को क्या माना है हमने, एप्सिलॉन माना है, और वो ग्रेटर देन 0 है। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए अपन उस एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, L होगा फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, है ना। और एप्सिलॉन के संगत अपन डेल्टा और मानते हैं, तो वो क्या रहता है, फॉर ईच डेल्टा, यहाँ पे क्या रहेगा, डेल्टा 1 लेंगे अपन। डेल्टा 1 जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0, वहाँ पे x माइनस ए जो होगा वो ग्रेटर देन होगा डेल्टा 1 से। इस तरीके से अपन यहाँ पे लेके चलेंगे, सॉरी इससे छोटा और इससे बड़ा, ये कल अपने डेफिनेशन में देखा था, ये चीज़ यहाँ पर होती है। ये मैंने जो अपने L लिया है उसके लिए मैंने क्या माना है, यहाँ पे डेल्टा 1 माना। एप्सिलॉन जो रहेगा वो दोनों के लिए कैसा रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन जो डेल्टा लेंगे वो दोनों के लिए क्या लेंगे, अलग अलग लेंगे। इसी तरीके से अपन L डेज के लिए लिख सकते हैं, उसके लिए मैं क्या ले लूँगी, डेल्टा 2 ले लूँगी, ठीक है। उसके लिए अपन क्या लेंगे, डेल्टा 2 लेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू a fx इक्वल्स टू L डेस दैट इज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 फॉर ईच डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0, और डेल्टा 2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, x माइनस ए की डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के यहाँ पे बीच में डिफाइन होगी। ये अपन इस तरीके से अपन लेके चलिए। जब अपन ये चीज़ लेके चल रहे हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं, जब ये लेके चलिए तो इसके लिए मैं एक चीज़ लिख सकती हूँ कि मॉड ऑफ fx माइनस एल वो क्या होगा, मेरा लेस देन एप्सिलॉन होगा। और इसके लिए क्या लिख सकती हूँ, fx माइनस एल डैश, ये क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है। ये चीज़ अपन इनके लिए क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब अपन इसको आगे देखेंगे कि जो मैं यहाँ पे एक वैल्यू मानती हूँ डेल्टा, ठीक है, जो डेल्टा होगा वो दोनों से ही किससे मिनिमम होगा, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 से क्या होगा, मिनिमम होगा। फिर अपन इन दोनों डेफिनेशन को क्या करेंगे, कंबाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे जो रहेगा मेरा, मैं क्या लिखूँगी कि मैंने डेल्टा माना डेल्टा इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2, ठीक है। डेल्टा जो मैंने माना है वो किन दोनों का मिनिमम माना है, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का क्या माना है, मिनिमम में माना है। तो जब ये दोनों मिनिमम माने हैं तो मैं ये लिख सकती हूँ fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन fx माइनस एल डेस लेस देन एप्सिलॉन और ईच जो यहाँ पे x माइनस ए होगा वो अगर डेल्टा 1 और डेल्टा 2 से अगर इस डेल्टा की वैल्यू छोटी है तो x माइनस ये जो a होगा ये भी तो क्या होगा, डेल्टा से लेस देन ही होगा, क्योंकि इन दोनों में से जो लेस देन वैल्यू है उसको मैंने क्या माना है, यहाँ पे डेल्टा माना है। तो मैं ये चीज़ भी यहाँ पर लिख सकती हूँ। तो अब अपन लेके चलते हैं, अब अपने को प्रूफ जो करना है वो अपन यहाँ पे लेके चलेंगे। L और L डेस को इक्वल प्रूफ करना है, तो मैं L मोड ऑफ L माइनस L डेस को लेके चलती हूँ। मोड ऑफ L माइनस L डेस को लेके चली, इसको मैं तोड़ के क्या लिख सकती हूँ, मैंने fx को घटाया है और fx को जोड़ा है, ठीक है। अब मैं दोनों के जब मोड अलग अलग करूँगी, दो वैल्यू पे मोड अलग करूँगी, तो यहाँ पे साइन जो आएगा मेरा लेस देन इक्वल का आ जाएगा, और यहाँ मैं लिखूँगी L माइनस fx प्लस
एफ एक्स माइनस एल डैश। ठीक है, ये चीज़ अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसके आगे जो होगा आगे अपन लिखेंगे, ये जो वैल्यू है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ एक्स माइनस एल लिख सकती हूँ ना, क्योंकि जब मॉड्यूलस में वैल्यू होती है तो अपन इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, और ये एफ एक्स माइनस एल डैश है। ठीक है, अपन ने पीछे देखा था इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, लेस देन होती है एप्सिलॉन से। तो मैं दोनों की जगह क्या पुट कर दूं, एप्सिलॉन यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ, तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 एप्सिलॉन आएगी। और शुरुआत में अपन ने एप्सिलॉन की वैल्यू मानी थी, तो वो क्या मानी थी, वो ये मानी थी कि जो मेरा एप्सिलॉन है वो एप्सिलॉन की जो वैल्यू मानी थी वो अपन ने ये मानी थी 1/2 एल माइनस एल डैश। तो यहाँ से अगर मैं 2 एप्सिलॉन की वैल्यू देखूँ तो 2 एप्सिलॉन मेरा कितना आ जाएगा, मोड ऑफ एल माइनस एल डैश, ये आ जाएगी। तो अभी जो ये अपना चल रहा है ये किसके बराबर में चल रहा है, एल माइनस एल डैश के बराबर में चल रहा है। तो एल माइनस एल डैश जो लेस देन हो जाएगा किससे, एल माइनस से एल डैश से, ये मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे कंट्राडिक्शन यहाँ पर आ जाएगा, जो कि क्या है, जो कि विरोधाभास है। तो हमने जो माना वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे गलत आ जाएगा। अपन ने क्या माना था, अपन ने माना था कि एल जो है वो मेरा एल डैश के इक्वल नहीं है, जो कि विरोधाभास है, अतः हमने माना वह गलत है। हमने जो माना वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा कि L जो होगा वो किसके बराबर होगा, एल डैश के इक्वल होगा। और यही हमें क्या प्रूफ करना था, यहाँ पर प्रूफ करना था कि जो किसी भी पॉइंट पर किसी भी फंक्शन का जो लिमिट पॉइंट होता है वो कैसा होता है, मेरा यहाँ पे यूनिक होता है। ठीक है, ये थी अपनी यूनिकनेस ऑफ लिमिट पॉइंट की प्रॉपर्टी। अब अपन देखेंगे इसकी कुछ और प्रॉपर्टी जो इसके साथ में होती है वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ जो भी अपनी बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं उनके साथ में इनकी संक्रियाओं को अपन यहाँ पर देखेंगे। तो जो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं प्लस माइनस, उनके लिए देखेंगे यहाँ पे अगर लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 एफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई हो, मेरे को L दी हुई हो, और यहाँ पे अपन दो फंक्शन लेते हैं x एफ एक्स और जी एक्स, दोनों की अपन एक ही पॉइंट पर क्या करते हैं, वैल्यू डिफाइन करते हैं, लिमिट डिफाइन करते हैं। इसकी जी एक्स पर जो वैल्यू है वो कितनी है, m है। ठीक है, तब जो मेरा पहला स्टेटमेंट, जब मैं इन दोनों का प्लस करती हूँ, ठीक है, जब इन दोनों का प्लस करके लिमिट लिया जाता है, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स प्लस जी एक्स, जब इनका प्लस करके लिया जाता है तो क्या होगा, L प्लस m, यानी इनकी जो लिमिट्स होगी वो भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो लिमिट पॉइंट आएगा वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसी तरह से अगर अपन माइनस के लिए देखें, एफ एक्स माइनस जी एक्स देखें यहाँ पे, तब अपना क्या रहता है, L माइनस m हो जाता है। ये वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पे L माइनस m हो जाता है। अगर इनके गुणा के लिए देखें, लिमिट ऑफ x टेंस टू a एफ एक्स डॉट जी एक्स, ठीक है, तो अपना क्या रहेगा, L इंटू m हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर अपन यहाँ पे डिवाइड के लिए देखें, एफ एक्स बटा जी एक्स, तो इनकी जो लिमिट्स होगी वो भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे L बाई
एम यहाँ पर आ जाएगी। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी अपनी लिमिट पॉइंट के बारे में। आज के वीडियो में अपन इतना ही डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन कुछ पॉइंट्स के जो लिमिट पॉइंट होंगी उनको भी यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में देखिएगा, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।